उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है। जैसे पहले आप देखते हैं ये एक व्यक्ति को हम बना रहे हैं, ये मुंह हो गया और इस तरीके से आप एक फिगराइज कर लीजिएगा। किसी स्त्री की आकृति बनाइएगा तो इस तरीके से कर दीजिएगा, ये कंठ बना दीजिएगा। आंख हो गई। उच्चारण के आधार पर हम करेंगे हिंदी वर्णमाला के वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे जो हम मुख है, और मुख से जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहूं दंत्य, सबसे बड़ी बात है दंत्य। दंत्य का मतलब हो गया हम दांतों का ज्यादा यूज करते हैं तो उसे दंत्य बोलेंगे, यानी दांतों से। दांतों से तो दांत हमारे ये रहे इस तरीके से। तो जो आप देखते हैं हम लिखते हैं का है, खा, गा, घा, इञ, च, छ, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, धा, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, छ, त्रा, ज्ञा एंड स्रा। तो ये जो हमने लिखा तो इसमें कहीं ना कहीं वर्ग है। जैसे कावर, क च ट त प, कचट टपा, तो कावर हो गया, चावर हो गया, टावर हो गया, तावर हो गया, पावर हो गया। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो जैसे हम कहें दंत्य, तो दांतों का यूज जो हो रहा है वो ता वर्ग में हो रहा है। तो दंत में क्या आ जाएगा? ता वर्ग आ गया। ता, था, दा, धा, ना। तो हमारी जीभ जो है कहाँ लग रही है? ये जो दांत हैं ऊपर के उसमें लग रही है। तो इसीलिए ये दंत्य अक्षर हो जाएंगे, दंत्य वर्ण हो जाएंगे। ता, था, दा, धा, ना। इसके साथ साथ में लरी और ला और सा, ये भी हम क्या करते हैं, ये इसी में आ जाते हैं। तो एक तो लिरी हो गया, ला हो गया और सा हो गया, तो ये दंतव्य सा हो गया, ये दंतव्य सा हो गया। तो इसको हम कैसे याद करें? तो लिरी तू ला सा नाम दंता, लिरी तू ला सा नाम दंता। तो ये दंत्य हो गए, ता था दा धा ना, लिरी ला सा। इसी तरीके से हम बात करेंगे मूर्धन्य की। अब ये तो दंत्य हो गया क्योंकि जीभ हमारी कहाँ लग रही है? अगले दो दांतों से लग रही है, इसलिए ये दंतव्य हो गया। अब बात करते हैं मूर्धन्य की। मूर्धा हमारी कहाँ है? जो जीभ है वो कहाँ लग रही है? कठोर तालु से। ये आप देख रहे हैं, ये तालु है, ये कठोर है, कठोर तालु के अगले भाग से। तो जब कठोर तालु के मतलब यहाँ पे ये तालु हो गया
तो ये तालु के अगले भाग से लगे तो वो मूर्धन्य है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। तो मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं टा वर्ग। ये आप देख रहे हैं टा वर्ग, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आए। ट ठ ड ढ, तो जीभ हमारी कहाँ लगेगी? तालु से लगेगी। ट ठ ड ढ ण, तो तालु के अगले भाग से जीभ हमारी लग रही है। इसके साथ साथ में टावर्ग के अलावा आप देखिए पढ़ना और लड़ना, जैसे ये वाले अड़ा बनते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं मूर्धन्य में। इसके साथ साथ में आपका सा आएगा, जिसको हम षटकोण सा बोलते हैं। वास्तव में ये षटकोण सा ना होके ये मूर्धन्य सा है। इसी के साथ साथ में शा रा री, रा भी होता है और री होता है। इन सबको हम बोल के समझ सकते हैं। मूर्धन्य में टावर्ग होगा, टावर्ग के साथ साथ में ड़ ढ़ श र, इसका मतलब री टू र साणाम मूर्धा, री टू रा री टू रा री टू र साणाम मूर्धा। तो री टू सा र ड़ा म णाम मूर्धा, तो री टू रा साणाम मूर्धा इसको बोलेंगे। इसी तरीके से तालव्य। अब तालव्य क्या हो गया? ये तो मूर्धन्य हो गया। अब बात करते हैं तालव्य की। ये तालव्य हो गया। तालव्य का मतलब होता है जब आपका, जैसे कि तालु, हमारा तालु कहाँ है? ये वाला, यही तालु है। इसका पिछले भाग से क्या होगा? उच्चारण होगा। जैसे च, तो बोलिए च छ जा, तो इसमें क्या दांत और तालु से ये जीभ स्पर्श हो रही है, इसीलिए तालव्य है। तो च वर्ग जो है आपका वो तालव्य है, टा वर्ग मूर्धन्य है। तो ये वाला मूर्धन्य हो जाएगा, जबकि ये तालव्य हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? च कौन सा वर्ग हो गया? आपका च वर्ग, च छ ज झ व च, तो आप देखेंगे चा वर्ग। चा वर्ग तो आएगा तालव्य में, साथ साथ में च के बाद में य स ई या शा, ये वाला शा तालव्य शा होता है। छोटी ई हो गया और बड़ी ई हो गया, ये सब तालव्य के अंतर्गत। ई बोलेंगे तब भी तालु से लगेगा। इसके बाद इसको हम बोलते हैं ई चू या सा, ई चू या सा नाम तालु, ई चू या सा नाम तालु। तो इस तरीके से तालव्य होगा। अब बात करते हैं दंतौस्थ की। दंतौस्थ, दंतौस्थ का मतलब होता है दांत और ओष्ठ। दांत और होष्ठ दोनों को मिला दो तो होता है। तो दंतौष्ठ में क्या होगा? ये होंठ का ऊपरी हिस्सा और दांत, ऊपरी दांत और होंठ, निचले होंठ और दांत। जैसे हम बोलेंगे वाह वाह वाह, तो ऊपरी दांत है, निचला होंठ है और फा, इस तरीके से ये आपके दंतौष्ठ हैं। तो दंतौष्ठ है तो होष्ठ क्या है? होष्ठ जो होता है जिसको बोलते हैं होंठ। होष्ठ में बात करें कौन कौन से आएंगे? तो जब दोनों ही होंठ जो होते हैं आपस में उनका यूज होता है, तो दोनों होंठों से जब यूज होता है तो उसमें पावर आता है। पहला है पावर। अब ये पावर होगा तो पा फा बा भा मा, तो पा फा बा भा मा, तो ये आ जाएगा। इसके साथ साथ में पावर्ग के अलावा ये जो होस्ट हो गया, इसके साथ साथ में कंठ, गले से कौन कौन से होते हैं? तो कंठ से भी देखिए, ये कंठ है
तो कंठ हो जाएगा। इसका मतलब कंठ जो है तो कंठ से गले से का वर्ग आ जाएगा। का वर्ग जो है का खा गा घा, का खा गा घा इन्या, ये सभी का वर्ग हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपको स्वरों की बात करें तो अ आ, ये भी कंठ से होगा। अ और आ ये हो गया, तो ये इस तरीके से कंठ से हो जाएगा। अब बात आती है हा का, कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो हा जो है वो गले से भी कंठ से भी नीचे से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल ह, तो यहां से आपकी आवाज आएगी। इसके साथ साथ इसको महाप्राण में भी इंक्लूड करते हैं। स्पर्श रहित है, ह बोलते समय कोई भी जीभ कहीं से टकराती नहीं है, इसलिए स्पर्श रहित है। ऊष्म संघर्षी ध्वनि भी है, ह तो ऊष्मा निकलती है, सघोष ध्वनि भी है, और कंठ के निचले हिस्से से इसका उच्चारण होता है। स्वर यंत्र मुखी अलिजिह्वा भी है ये, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब एक बात आती है बत्सर। एक होता है वर्त्स्य का मतलब हो जाएगा जब आपके ऐसे दांतों के मूल से, जब दांतों की जड़ें होती ना वहां से निकले उच्चारण हो तो वो वर्त्स्य कहलाते हैं। अब ये वर्त्स्य के अंतर्गत क्या होता है? न ज न स ज र ल, 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 तो ये न स ज र ल है, ये वत्सर है, वर्त्स्य है, वर्त्स्य, तो न स ज र ल। तो इस तरीके से आपने हिंदी को देखा, हिंदी में किस तरीके से उच्चारण होता है, इस उच्चारण के आधार पर हम क्या करते हैं, इनका जो वर्गीकरण करते हैं। हमने वर्णों का एक वर्गीकरण करके आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा हम देखते हैं दंत्य में क्या होता है, सा, दंतव्य सा होता है, जिसमें सा होता है। सा जब हम बोलते हैं तो हमारी दांतों से जीभ टकराती है, सा। इसी तरीके से हम बोलते हैं मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा जिसको हम षटकोण वाला सा बोलते हैं, वो मूर्धन्य सा होता है। इसके अलावा हम तालव्य सा, तालव्य सा में कौन सा आता है, जिसको हम शीटी खा बोलते हैं। इन सबको बोलने का तरीका, सा आसान से भाषा में बोल देंगे, दांतों से जीभ टकराएगी। इसी तरीके से जो हम तालव्य है तो तालु से हमारी जीभ टकराएगी, श तो सीटी बोलते हैं। इसी तरीके जीभ को हम फोल्ड करते हैं और दोनों तरफ से जब हवा निकलती है तो उसको हम बोलते हैं आपका मूर्धन्य सा, श। तो इसीलिए इसको खा और सा दोनों में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। लखन भी लिखा जाता है तब भी षटकोण वाला सा यूज करते हैं, और इसका शाह है, सुभाष लिखते हैं तब भी उसमें सा यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसके दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो ये क्या है, हम जब शुद्ध बोलते हैं तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।